को नई राबड़ी देवी मुबारक हो। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। ये कहना है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी गया से सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, एमएसएमई मंत्री हैं, जिन्होंने दिल्ली प्रकरण को लेकर के नया बयान दे दिया है और अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर उन्होंने ट्वीट किया है। दरअसल दिल्ली में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। अरविंद केजरीवाल भले ही जेल से छूटकर बाहर आ गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो ऐलान कर दिया कि वो जल्द ही इस कुर्सी को छोड़ सकते हैं, यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। उसके बाद कयासों के बाजार गर्म है कि आखिरकार दिल्ली का कुर्सी, दिल्ली का सत्ता संभालेगा कौन और अरविंद केजरीवाल के बाद अगला मुख्यमंत्री बनेगा कौन। नाम बहुत सारे हैं, मनीष सिसोदिया का नाम है, आतिशी का नाम है और अब कहा जा रहा है, ये खबर आ गई है कि आतिशी अगली मुख्यमंत्री जो है दिल्ली की बन सकती है, जिसके बाद अब उसे लेकर के यानी दिल्ली की राजनीतिक माहौल को लेकर के बिहार का राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया है, उन्होंने आतिशी को राबड़ी देवी के साथ कंपेयर कर दिया है और कह दिया है कि दिल्ली की नई राबड़ी देवी मुबारक हो। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को शपथ दिलाई जाएगी। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के सीएम पद छोड़ने के बाद घोषणा के बाद मंगलवार को आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हुई है। बैठक में अरविंद केजरीवाल ने आतिशी का नाम अगले सीएम के रूप में प्रस्ताव रखा, जिस पर सर्वसम्मति से विधायकों ने मुहर लगाई। इसके साथ ही दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए आतिशी का रास्ता साफ हो गया है। 43 वर्षीय आतिशी वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा और लोक निर्माण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभागों संभाल रही हैं। दरअसल मुख्यमंत्री की भूमिका में आतिशी का उदय आम आदमी पार्टी के आंतरिक चुनौतियों के कारण हुआ है। आपके मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे वरिष्ठ नेता कानूनी लड़ाई में उलझे हुए हैं। सिसोदिया और जैन दोनों ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, जिससे आप नेतृत्व के भीतर एक शून्य पैदा हो गया है। ऐसे में आतिशी ने दिल्ली सरकार में एक साथ कई विभागों की कमान संभाली। रोड स्कॉलर और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पूर्व छात्रा आतिशी की शैक्षणिक शाख सार्वजनिक सेवा में उनके अनुभव से मेल खाती है। विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में उनकी उपलब्धियां सराहनीय रही है। दिल्ली के शिक्षा सुधारों के पीछे एक प्रमुख वास्तुकार के रूप में ही उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए आपके प्रयासों का नेतृत्व किया। केजरीवाल के प्रशासन की एक प्रमुख पहल भी उनके ही अनुसार हुआ है। आतिशी मार्लेना सिंह का जन्म 8 जून 1981 को हुआ। वे आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति के सदस्य हैं और वर्तमान में दिल्ली सरकार में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी, संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने जुलाई 2015 से 17 अप्रैल 2018 तक मुख्य रूप से शिक्षा पर दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सलाहकार के रूप में कार्य किया। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी को दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान के बाद अब ये माथा फोड़ाउल चल रहा था कि आखिरकार दिल्ली का सीएम कौन बनेगा। तो अब विधायकों के सर्वसम्मति से ये स्पष्ट हो गया है कि दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना बनने वाली हैं। अब जहां एक तरफ दिल्ली में ये ऐलान हो गया कि आतिशी जो है वो अगली मुख्यमंत्री यानी और तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, उसके बाद से ही बिहार का भी राजनीतिक माहौल जो है वो गर्माता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। एक तरफ अब जहां विपक्ष के तमाम नेता यानी राजद के नेता हो या भाकपा माले के नेता हो, वो तो समर्थन कर रहे हैं, लेकिन तंज कसा गया है जीतन राम मांझी की तरफ से। एनडीए घटक दल में शामिल हम के पार्टी के सुप्रीमो और साथ ही साथ आपको बताएं तो केंद्रीय मंत्री और गया से सांसद जीतन राम मांझी ने कहा है कि दिल्ली को अगला राबड़ी देवी मुबारक हो। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल